सभी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदियाल है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। हेलो प्रतिष्ठा गोदियाल। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो कैसे बीत रहा है आज का दिन आपका? कैसे व्यतीत हो रहा है? बहुत अच्छे। आज संडे है, आपके पेपर हो गए? हाँ जी। चलो, तो आज आप क्या लेके आए हैं हमारे समक्ष? आज आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा जियोग्राफी। ज्योग्राफी बोलते हैं उसको, और हिंदी में बोलते हैं भूगोल। तो सब्जेक्ट है आज आपका भूगोल। और टॉपिक क्या है आज आपका? प्लैनेट्स यानी ग्रह। बहुत अच्छा टॉपिक है। आज आप प्लेनेट के बारे में बताएंगे। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि आप प्लेनेट की बहुत सारी उत्सुक हो रहे थे प्लेनेट के बारे में जानने के लिए ना। और किसकी वीडियो देख रहे थे अभी आप हाल में? बहुत देखी आपने प्लैनेट्स की। और कल्पना चावला की कैसे मौत हुई थी। कल्पना चावला की आप काफी दिनों से वीडियो देख रहे थे। तो चलो आगे बढ़ाते हुए, तो आपको जिज्ञासा है प्लेनेट के बारे में, तो हम देखते हैं कि आपने कितना सीखा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले आपने प्लेनेट तो देखा, तो प्लेनेट क्या है, क्या होता है ग्रह? ग्रह वो होते हैं जो सन यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हाँ, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड, वो खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, है ना। वेरी गुड। तो ग्रह तो आपने बता दिया कि क्या होता है। अच्छा, तो अब आप ये भी बता सकते हो कि कुल टोटल कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, पर उसमें से एक ग्रह है जिसका नाम प्लूटो था, वो हट गया। अब कितने बचे हैं हमारे सौरमंडल में? कुल करके 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह। तो कौन कौन से ग्रह हैं? आपको ग्रहों के नाम पता है? बताओ। पहला है बुध यानी मरक्यूरी। दूसरा है शुक्र यानी वीनस। तीसरा है पृथ्वी यानी अर्थ। चौथा है मंगल यानी मार्स। पांचवा है बृहस्पति यानी जुपिटर। छठवा है शनि यानी सैटर्न। वेरी गुड। सातवां है अरुण यानी यूरेनस। और 8वां है वरुण यानी नेपच्यून। वेरी गुड। तो 8 ग्रहों के नाम आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है ना। तो अब मैं आपको पूछती हूँ क्वेश्चंस जो आपने सीखे हैं, जो हमने कोशिश की है आपको सिखाने की और आपने कोशिश की है सीखने की। और आगे अब आपकी क्लासें, जब बड़ी क्लासें आएंगी तो उसमें आपके ये चैप्टर आएंगे और उसमें आपको मैम फिर उनको डीपली से पढ़ाएंगे, है ना। तो आपने ग्रहों के बारे में तो जान लिया है ना कि कितने ग्रह हैं, क्या कौन कौन से ग्रह हैं। तो अब मुझे बताओ कौन सा ग्रह ना सूर्य की परिक्रमा, अभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह ना, तो कौन सा ग्रह सूरज की परिक्रमा 88 डेज में कर लेता है? बुध यानी मरक्यूरी यानी बुध। तो बुध ग्रह के बारे में क्यों लगा देता है ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा? क्योंकि यह पहले नंबर का ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, इसलिए ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर देता है। वेरी गुड। सो बुध ग्रह के बारे में और बताओ कुछ। बुध ग्रह सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह भी है और यह सबसे पहला नंबर का ग्रह है और यह सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह भी है। और बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं होती। सैटेलाइट माने उपग्रह। अब आपने ग्रह तो बता दिए कि क्या होता है, अब सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रहों के परिक्रमा करता है। यानी देखो, सूरज की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह, है ना। तो शुक्र और बुध 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। तो बुध ग्रह भी एक ऐसा ग्रह है जिसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती, उसका कोई उपग्रह नहीं होता। वेरी गुड, शाबाश।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र, यानी वीनस। वीनस। अच्छा, आप बता सकते हो कि क्यों है ये सबसे गर्म ग्रह? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण हाँ, यह सबसे गर्म ग्रह होता है। क्योंकि इस जो ये जो ग्रह है, इसमें किसकी मात्रा अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्रा बहुत अधिक है ना? तो आप समझा सकते हो कैसे आपको पता, मतलब कैसे आप फील कर पाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा की होने की वजह से कैसे गर्म होता है? मम्मा देखो, अगर हम ज्यादातर कंबल हम ओढ़ के करेंगे तो हमें सांस नहीं आएगी। हाँ, मतलब हम देर तक अगर कंबल के अंदर रखें, मुंह बाहर ना निकालें है ना, तो हमें सांस जो है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही हम क्या करेंगे? वापस पाते हैं, लेते हैं। तो इससे क्या होती है, हमें बेचैनी होने लगती है ना, बहुत देर तक रजाई या कंबल के अंदर अगर हम मुंह ढक के सोए तो बेचैनी होने लगती है। तो वो किस कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना? तो वही गैस क्या है, कहाँ पर है? शुक्र ग्रह में बहुत अधिक मात्रा में, जिस कारण से वहां पे क्या है? अधिक गर्म ग्रह। और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी गैस के कारण होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? वो हमारा ग्रह पृथ्वी यानी अर्थ। हाँ, जिस ग्रह में हम रहते हैं, है ना? तो अर्थ ग्रह। तो आप बता सकते हो, केजी में बता सकते हो कितना है इसका घनत्व? केजी में 5520 केजी। वेरी गुड, 5520 किलोग्राम है इसका घनत्व पृथ्वी का, है ना? अच्छा, पृथ्वी के बारे में, ये अर्थ के बारे में और क्या जानते हैं? मम्मा, अर्थ जो होता है उसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, उसका निकनेम ब्लू प्लैनेट होता है। नीला ग्रह भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको नीला ग्रह बेटा? क्योंकि इसमें ज्यादातर पानी होता है। और मम्मा, अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे ना, तो पृथ्वी में ज्यादातर ब्लू ब्लू दिखेगा। हाँ। क्योंकि वो पानी होता है। वेरी गुड। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी पे बहुत ज्यादा मात्रा किसकी होती है? पानी की। पृथ्वी पे अधिकतर पानी है ना, पानी की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। और अंतरिक्ष देखने पर हमें ये कैसा दिखता है? ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, पृथ्वी के निकट एक बहुत निकट, मतलब पृथ्वी के बहुत पास एक तारा है। वो तारे का नाम आप जानते हो क्या है? वो तारा वो बहुत चमकता है। हाँ, क्या है? वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड, उस तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। शाबाश, वेरी गुड। अब आप मुझे नेक्स्ट बताओ, सूर्य तो आपको पता है, सूरज देखा है आपने, है ना? सूरज पता है आपको कैसा होता है। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन तथा हीलियम। वेरी गुड। सूर्य में दो गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये आप डीपली इसको, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप डीपली पढ़ पाओगे इसको, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना? वेरी गुड। अच्छा, सूरज की जो किरणें होती है ना, तो उनको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.16 सेकेंड। 8.16 सेकेंड का समय क्या लगता है? सूरज की जो किरणें होती है उनको पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 सेकेंड। हिंदी में दशमलव बोलते हैं पॉइंट को, ठीक है? तो इतने देर का समय लगता है। शाबाश। अच्छा, अब आपको सन पता है ना आपको, तो सूरज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेलियोसिस्मोलॉजी। वेरी गुड। सूरज के अध्ययन को कहा जाता है हेलियोसिस्मोलॉजी। इसके अंतर्गत हम सूरज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। वेरी गुड। अच्छा, अब हमने ग्रहों के बारे में जाना, तो आपको पता है कि सूरज, जो ये ग्रह है सौरमंडल के, कौन सा ग्रह सूरज के कितने दिनों में परिक्रमा पूरी कर पाता है? आप बता सकते हैं? आपने एक चित्र के माध्यम से भी ये सीखा है, तो आप वो चित्र लो और बताओ कौन सा ग्रह कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करता है?
ये है सूर्य और पहला नंबर का ग्रह होता है बुध यानी मरक्यूरी। यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 88 दिन का समय लेता है। दूसरा है बुध, दूसरा है शुक्र यानी वीनस। ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 224.7 दिन का समय लेता है। तीसरा है अर्थ यानी पृथ्वी। ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365.26 दिन का समय लेता है। चौथा है मार्स यानी मंगल। ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 684 दिन का समय लेता है। 687 डेज का बेटा। 687 दिन का समय लेता है। वेरी गुड। फिर पांचवा है जुपिटर यानी बृहस्पति। ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 11.9 वर्ष का समय लेता है। वेरी गुड। छठवा है शनि यानी सैटर्न। ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 29.5 दिन वर्ष का समय लेता है। शनि जो है, शनि सूर्य की परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, वर्ष यानी ईयर लगते हैं इसको पूरी परिक्रमा पूरी करने में। वेरी गुड। आगे सातवां है यूरेनस यानी अरुण। ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 84 वर्ष का समय लेता है। आठवां है वरुण। यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 164.8 वर्ष का समय लेता है। वेरी गुड, शाबाश। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया और आपको पता चल गया कि कौन सा प्लेनेट सूर्य की राउंड को पूरे करने में कितना टाइम का समय लेता है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हाँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अब जब आप इसको ध्यान से सुनोगे तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। ये वेरी गुड, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाते हैं? जब चंद्रमा आ जाता है ना। वेरी गुड, तो इसको इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। वेरी गुड, मतलब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो तब चंद्र ग्रहण होता है ना। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, है ना। वेरी गुड, शाबाश। इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यानी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और भी जैसे एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंड का अध्ययन किया जाता है ना। और सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे ये टॉपिक होते हैं जिनके अंदर हम अध्ययन करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मोन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह यानी मार्स। वेरी गुड, तो मंगल ग्रह के बारे में आप जानकारी दोगे मुझे थोड़ा सा? मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथे नंबर का ग्रह है और यह
लाल रंग का भी होता है। इसे ये लाल रंग का इसे लाल ग्रह भी कहते हैं ना, तो लाल रंग की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह है। इसे लाल ग्रह का। अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं और मार्स को लाल ग्रह है, रेड प्लैनेट, तो लाल ग्रह कहते हैं। अच्छा, इसका रंग जो होता है ना लाल, किस कारण से होता है? किसकी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण इसका लाल रंग होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसको लाल होता है और इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मंगल ग्रह के ना उपग्रह कौन कौन से हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह है ना, क्या नाम है उनका? फोबोस और डीमोस। वेरी गुड। फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं, है ना। अच्छा, इसको ना अभी आपने बताया मुझे, मैं रिपीट करती हूँ। मंगल ग्रह को ना सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लगता है? कितना टाइम? 687 दिन का समय लगता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा याद है आपको ना, मतलब आप सीख रहे हो। वेरी गुड। साइंस क्या बनना चाहते हो? वैज्ञानिक बनना चाहते हो आप? डीएम बनना चाहते हो? वेरी गुड। पर ज्ञान सभी चीजों का होना चाहिए ना। बहुत अच्छा, वेल डन। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? यानी सबसे ज्यादा क्या हो गए हैं? सैटेलाइट। कौन सा ग्रह है? सैटर्न यानी शनि ग्रह। कितने सैटेलाइट हो गए हैं उसके पास? 82। अब पहले कौन सा ग्रह था जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट? जुपिटर यानी बृहस्पति। कितने थे उसके पास टोटल सैटेलाइट? पहले उसके पास 67 थे। पहले उसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट थे, लेकिन अब किसके पास है? सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति। वेरी गुड। और सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सैटर्न, है ना। वेरी गुड। अब शनि ग्रह जो है, इसके जो क्या है, सैटेलाइट है, तो सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी सबसे बड़े उपग्रह कौन सा है? इसका क्या नाम है उसका? टाइटन जो सैटेलाइट है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है ना। वेरी गुड। टाइटन की खोज ना क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा की गई थी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। टाइटन उपग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा की गई थी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और बाद में मैं कल्पना चावला के बारे में बताऊंगी। बाय बाय।